एएमयू के अल्पसंख्यक दर्ज पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 3 जजों की नई बेंच करेगी अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से खारिज किया 1967 का फैसला। 1967 में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया था। कोर्ट की टिप्पणी, एएमयू साबित करे वो अल्पसंख्यक संस्थान। महाराष्ट्र के धुले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा एक है तो सेफ है, कांग्रेस आपकी एकता तोड़ना चाहती है। पीएम मोदी का महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला, कहा कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट, ये सत्ता में आकर विकास ठप कर देते हैं। महिलाओं के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा एमवीए के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। पीएम बोले ये लाडली बहना योजना को बंद कर देंगे, महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहते। पीएम मोदी ने महायुति के वचननामा को शानदार बताया, कहा महायुति के संकल्पों की चर्चा हो रही है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस चाहती है ओबीसी जाति में बटे रहे, कांग्रेस के खतरनाक खेल से सावधान रहे, कांग्रेस ने बाबा साहेब को नीचा दिखाया। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जम्मू कश्मीर असेंबली में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, ये चाहते हैं कि वहां देश का संविधान लागू न हो। पीएम मोदी बोले 370 के समर्थन में विधानसभा में बैनर लहराए गए, जम्मू कश्मीर को काटने का कारनामा सबने देखा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से अलग किया। महाराष्ट्र के गोलापुर में अमित शाह ने की रैली, बोले कश्मीर को कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी धारा 370 वापस नहीं ला सकती। सांगली के शिरला की रैली में गृहमंत्री अमित शाह गरजे, कहा शरद पवार साहब चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों और गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया। रैली में अमित शाह ने लोगों को चेताया, अगर महाराष्ट्र में एमवी की सरकार आ गई तो किसानों की जमीनों को भी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बटेंगे तो कटेंगे का बयान, अजीत पवार ने किया विरोध, सत्ता के चलते छूटे गठबंधन में। बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, मराठी मुस्लिम सेवा संघ और 400 एनजीओ पर मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाने का मामला। किरीट सोमैया बोले उधर सीएम बनने के लिए भगवा त्याग दिया है, जनता वोट के माध्यम से देगी जवाब। वोट जिहाद पर बहस के बीच राज ठाकरे ने निकाला फतवा, कहा मेरे हिंदू भाई बहन मेरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। राज ठाकरे ने कहा सरकार आने पर 48 घंटों में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे उतारे नहीं तो राजनीति नहीं करूंगा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने लोगों पर सादा निशाना होर्डिंग में बालासाहेब के आगे जनाब लिखा था, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी, कहा। वोट जिहाद पर शिवसेना नेता सुनील प्रभु का बयान, कहा मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मौलानाओं से मिला, वोट की अपील की, उसमें गलत क्या। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद को लेकर फतवा जारी, चुनाव में मुस्लिमों से एकजुट होकर एमवी के पक्ष में वोट करने की अपील। मौलाना जाबिर बेग का बयान, उद्धव की शिवसेना और पुरानी शिवसेना में अंतर, एमवी के पक्ष में हमारा समर्थन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश में संविधान विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कितनी ही बार चुनी हुई सरकार को गिराया, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा उन्हें रद्द करने और स्टे देने के अलावा कुछ आता है क्या। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा, 370 को लेकर भिड़े एनसी और बीजेपी विधायक। कुपवाड़ा में पीडीपी विधायक के अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा, बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला। हंगामे के बाद बीजेपी के कुछ विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर निकाला, बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कल भी विधानसभा में हुई थी हाथापाई और धक्का मुक्की, विधायकों को मार्शल ने किया था बाहर। जम्मू कश्मीर में 370 पर प्रस्ताव पारित होने के बाद यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला, कहा प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झोंकना चाहते हैं, धारा 370 में आतंकवाद की जड़ इस देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को गैर कानूनी बताया, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस लेवल भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर असेंबली में लगाए प्रस्ताव की निंदा की, धारा 370-35 की बहाली के पक्ष में विधानसभा में लाया गया है प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में समोसे मामले में सीआईडी जांच के आदेश, सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ में बटे, जिसकी वजह से 5 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 21 अक्टूबर को सीआईडी हेडक्वार्टर में साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे सीएम सुक्खू, मौके पर तैनात अधिकारियों की गलती से सीएम का नाश्ता दूसरों में बटा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में की रैली, बोले सबका साथ सबका विकास, नारा नहीं बीजेपी का व्यसन। सीएम मोहन यादव का अटैक, कहा सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया है, हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, राहुल प्रियंका सिद्धारमैया के फोटो वाले फूड किट जब्त, चुनाव के बीच लोगों के बीच बंटने थे फूड किट। प्रियंका गांधी पर केरल के मुख्यमंत्री बयान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास करती है। कानपुर के सीसामऊ में सीलिंग पर सियासत गरमाई, समाजवादी पार्टी ने केडीए के एक्शन पर सवाल उठाए, सीसामऊ में 24 अवैध बेसमेंट को किया गया है सील। समाजवादी पार्टी ने पूछा सिर्फ विशेष धर्म के लोगों का ही बेसमेंट सील क्यों, उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई की गई। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित, 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामला 29 नवंबर को राजधानी कोर्ट में सुनाएगा फैसला। देहरादून में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ सफाई की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पटना में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को समर्पित है प्रसिद्ध मंदिर। चेन्नई में हिंदू मक्कल काची के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। कनाडा में हिंदू मंदिरों की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदू मक्कल पार्टी के अध्यक्ष अर्जुन संपत ने कनाडा के हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की। कहा, जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार कर रही है हिंदू पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर। सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। हथियार और गोला बारूद बरामद। किश्तवाड़ में कुतवाड़ा के स्थानीय ग्राम रक्षा समिति के 2 सदस्यों की हत्या की सीएम उमर अब्दुल्ला ने निंदा की। आतंकी हमले पूरी तरह से बंद हो, इसके लिए सुरक्षा बलों से अपील। ग्राम सुरक्षा समितियों के 2 सदस्यों की निर्ममता से हत्या पर बोले रविंद्र रैना, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। मुंबई के वडाला में 1 करोड़ रुपए के सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आरोप के मुताबिक टैक्सी के सोने के साथ सफर कर रहा था। आरोपी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू की। मुंबई के कालवा देवी इलाके में पुलिस का एक्शन, 2 करोड़ कैश के साथ 12 लोगों को हिरासत में लिया। इनकम टैक्स को भी जानकारी दी गई। दिल्ली में सीबीआई ने लीगल अफसर को 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। बाद में ठिकानों पर से 3 करोड़ 79 लाख जब्त किए गए। पीलीभीत में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर पीड़िता ने जहर खाया, इलाज के दौरान मौत से पहले पीड़िता का वीडियो वायरल वीडियो में पीड़िता का बयान, एसओ ने जहर खाने को कहा। पंजाब के फ्रीजोन में पराली के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के इंदौर में पुलिस ने बाइकों से निकलवाए मॉडिफाइड साइलेंसर, बुलडोजर चलाया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता वाईएस शर्मिला लालटेन लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। गोल्ड बास्ट किया बरामद, रियाद से दिल्ली ला रहा था शख्स। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया था धमकी भरा मैसेज। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में फोन के मालिक फैजान खान को मुंबई तलब किया। 14 नवंबर को पूछताछ। राहुल गांधी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा। आपसे हितों के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने की उम्मीद जताई। राहुल गांधी के हारने वाले हैरिस को भी चिट्ठी लिखा, आपके साहसी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देता। दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, इसके बावजूद डीडीए कर रहा है पेड़ों की कटाई। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भारी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में AQI 406 पहुंचा। स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर AQI, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में भारी प्रदूषण के चलते हर तरफ स्मॉग के चलते सुबह में अक्षरधाम मंदिर का दिखना मुश्किल हुआ। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा स्मॉग। दिल्ली में स्मॉग का कहर कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। आनंद विहार इलाके में वाहन से हो रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना पर प्रदूषण की मार। यमुना नदी की सतह पर कई दिनों से जहरीला जहाज की परत दिखाई दे रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। महापर्व छठ के दिन बिहार के पूर्णिया में तनाव। मुस्लिम समाज के लोगों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने बावन घाट पर तोड़फोड़ की। गुस्साए हिंदू समाज के लोगों को प्रशासन ने शांत करा। पुलिस ने आरोपी ताजिम उल और 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। पटना में मुख्यमंत्री आवास में छठ पूजा। सुबह के अर्घ में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ महापर्व की धूम। 1,000 से अधिक लोगों ने दिया अर्घ। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने किया आयोजन। रुपए में 5 पैसे की गिरावट दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 84 रुपए 37 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 55 अंक गिरकर 79,486 पर बंद हुआ।